आज की क्लास में करेंगे प्रैक्टिस। अंग्रेजी के वाक्यों को बनाने के लिए जिन शब्दों की हमें ज़रूरत होती है, जो शब्द एक्चुअल में उन्हें मायने प्रदान करते हैं, उनकी करने वाले हैं हम प्रैक्टिस इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में बिल्कुल एंड तक रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है इज। इज का मतलब होता है। क्या होता है। ओके, देखिए जब भी आपके हिंदी के वाक्यों के अंत में है आएगा, तब आप उसे इंग्लिश में बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए यूज करेंगे इज का। किसका यूज करेंगे? इज का। बस शर्त इतनी है कि आपको इज का यूज तब करना है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम। ओके, एग्जाम्पल देखिए, वह एक डॉक्टर है। क्या है? वह एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर। क्या बोलेंगे? ही इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए सी का, वह पढ़ रही है। शी इज रीडिंग। शी इज रीडिंग। दोनों ही वाक्यों की अगर मैं बात करूं तो दोनों वाक्यों के अंत में है आया है। क्या आया है? तो इन्हें बनाने के लिए हमने क्या यूज किया है? इज का। देखिए दूसरा वर्ड है एम, जिसका मतलब होता है हूं। तो जब आपके हिंदी के वाक्यों के अंत में हूं शब्द आए और आपका सब्जेक्ट आई हो, यानी कि मैं हूं, आप अपनी बात कर रहे हो, तब आप इस्तेमाल करेंगे एम का। देखिए एग्जाम्पल्स, अगर आपको बोलना हो कि मैं एक अध्यापक हूं, कैसे बोलेंगे? आई एम अ टीचर। क्या बोलेंगे? आई एम अ टीचर। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। क्या बोलेंगे? आई एम स्लीपिंग। दोनों ही वाक्यों के अंत में हूं शब्द आया है। क्या आया है? हूं शब्द, इसलिए इंग्लिश में एम का इस्तेमाल हुआ है। देखिए नेक्स्ट है आर, जिसका मतलब होता है हैं। क्या होता है? तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब आपके हिंदी के वाक्य के अंत में है शब्द आएगा, तब आप यूज करेंगे आर का। वट किसके, कौन सी सब्जेक्ट के साथ? तो देखिए आर का यूज आप तब करेंगे जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। कौन सा हो? सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी कि दो हो या दो से ज्यादा हो। ठीक है, जैसे कि यू, बी, दे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं यू, वी, दे, इनके अलावा भी सब्जेक्ट होते हैं जो प्लूरल होते हैं। जैसे जब आपको दो व्यक्तियों का नाम या दो वस्तुओं का नाम साथ में दिया जाता है, तब भी आप इस्तेमाल करेंगे आर का। एग्जाम्पल्स देखिए, मोहन और सोहन लड़ रहे हैं। मोहन एंड सोहन आर फाइटिंग। क्या बोलेंगे? मोहन एंड सोहन आर फाइटिंग। देखिए दो व्यक्तियों का नाम आया है, इसलिए हमने यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया है। और लास्ट में क्या आया है? क्या आया है? तो आर का इस्तेमाल हुआ है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्या है? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग। क्या बोलेंगे? वी आर स्टडिंग। तो दोनों वाक्यों के अंत में है शब्द आया है, तो कब कौन से सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करना है मैंने आपको बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब आपके हिंदी के वाक्यों के अंत में था, थे, थी आएगा, तब आप इस्तेमाल करेंगे वॉच का। और वॉच का यूज आप सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, या जब आपको कोई एक व्यक्ति का नाम या किसी एक वस्तु का नाम दिया जाएगा तो वहाँ पे ओके, यस। तथा आई के साथ भी आप इस्तेमाल करेंगे वॉच का, क्योंकि देखिए आई का क्या मतलब होता है? मैं, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, यस। तो मैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट हूँ, तो हम इस्तेमाल करेंगे वॉच का। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं एक लेखक था। आई वॉच अ राइटर। क्या बोलेंगे? आई वॉच अ राइटर, यानी कि मैं एक लेखक था। नेक्स्ट, वह खुश थी। शी वॉज हैप्पी। शी वॉज हैप्पी। देखिए पहले वाक्य के अंत में था आया है, दूसरे वाक्य के अंत में थी आया है, तो हमने इस्तेमाल किया है वॉच का। ठीक इसी तरह से अगर आपके हिंदी के वाक्य के अंत में थे या थी आए, तब आप इस्तेमाल करेंगे वर का। अब देखिए इनका इस्तेमाल किसके साथ करना है, क्योंकि थे या थी तो वॉज में भी आते हैं। वॉच का भी तो मतलब होता है था, थे, थी, होता है ना, यस। तो डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस ये है कि वॉच का यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जबकि वर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जैसे कि यू, वी, दे इनके साथ करते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हम खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग। क्या है? वी वर प्लेइंग। दुकानें बंद थीं। द शॉप्स वर क्लोज। क्या बोलेंगे? द शॉप्स वर क्लोज। पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए लास्ट में थे आया है और सब्जेक्ट हमारा वी है, इसलिए हमने इंग्लिश वाले सेंटेंस में वर का यूज किया है। और दूसरे वाले सेंटेंस में लास्ट में थी आया है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। दुकानों की बात की गई है ना,
कि दुकानें खुली थीं। इट मीन्स एक से ज़्यादा दुकानें थीं। हमें नहीं पता कि कितनी थीं, बट एक से तो ज़्यादा ही थीं, इसलिए हमने यहाँ पे वर का इस्तेमाल किया है। आगे देखिए, अगर आपके वाक्य के अंत में गा गे गी आएगा तब आप इस्तेमाल करेंगे विल का। किसका? विल का। और विल का इस्तेमाल सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। इट मीन्स आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप सभी के साथ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल्स देखिए। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। क्या आएगा? ही विल स्टडी। नेक्स्ट, हम अंग्रेजी सीखेंगे। क्या है? हम अंग्रेजी सीखेंगे। वी विल लर्न इंग्लिश। क्या बनेगा? वी विल लर्न इंग्लिश। ओके, क्लियर है? यस। और वहीं पे अगर आपके वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ आए तब आप इस्तेमाल करेंगे कैन। देखिए, कैन का इस्तेमाल एबिलिटी यानी कि क्षमता को बताने के लिए किया जाता है। किसी की भी क्षमता हो, चाहे आपकी हो या फिर किसी और की हो। यदि आपके वाक्य में आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्षमता की बात कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे कैन का। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यह कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? हम लोग यह कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? वी कैन डू दिस। वी कैन डू दिस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी का। क्या तुम यह कर सकते हो? कैन यू डू दिस। क्या है? कैन यू डू दिस। दोनों ही वाक्यों में क्षमता की बात की जा रही है। एक में आप अपनी क्षमता बता रहे हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं, और दूसरे में आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी क्षमता के बारे में कि क्या तुम यह कर सकते हो। इसलिए हमने यहाँ पे कैन का यूज किया है। ओके, यस। और वहीं पे उसी पार्टिकुलर वाक्य में अगर आप क्षमता की बात ना करके रिक्वेस्ट या परमिशन की बात करते हैं तब आप कैन की जगह इस्तेमाल करेंगे मे का। किसका? मे का। देखिए, मे और कैन की मीनिंग सेम होती है। सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, लेकिन इनके यूजेस में डिफरेंस है। कैन का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जहाँ पर आप परमिशन या फिर रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो। जैसे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मे आई हेल्प यू, यानी कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर इसके बाद है कुड। देखिए, कुड का इस्तेमाल दो तरह से होता है। पहला तो इस्तेमाल यह है कि अगर आपके वाक्य के अंत में सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए आता है तो आप इस्तेमाल करेंगे कुड का। और दूसरा इस्तेमाल कुड का यह होता है कि जो कुड होता है वो कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है। ओके, यानी कि अगर आपको वर्तमान में क्षमता की बात करनी है तो इस्तेमाल करेंगे कैन का, और वहीं पे अगर पास्ट में क्षमता की बात करनी है तो इस्तेमाल करेंगे कुड का। और जिस तरह से कैन का इस्तेमाल हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक उसी तरह से कुड का यूज हम लोग ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ओके, यस। एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, मैं ये नहीं कर सका। आई कुड नॉट डू इट। आई कुड नॉट डू इट, यानी कि मैं यह नहीं कर सका। फिर है जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए, जो जाना है वो गो वाला जाना नहीं है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ या मैं बाजार जाऊँगा, वैसा वाला सेंस नहीं है। यहाँ पर सेंस है कि कुछ किया जा सकता है, कि ऐसा हो सकता है। तो जब भी आपके वाक्य के अंत में जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं आए और जाने का सेंस ना हो तब आप इस्तेमाल करेंगे कैन बी का। किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन बी का। फॉर एग्जाम्पल, उसे धोखा दिया जा सकता है। क्या है? उसे धोखा दिया जा सकता है। तो कैसे बनेगा इसका इंग्लिश? ही कैन बी चीटेड। ही कैन बी चीटेड। नेक्स्ट है हैव। हैव का इस्तेमाल पास के लिए करते हैं। जैसे, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। बस कंडीशन इतनी है कि हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक किताब है, तो इसे कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। यू हैव अ कार। तो हैव का यूज प्रेजेंट टेंस में पास है के सेंस में होता है, तथा हैज का यूज भी पास है के ही सेंस में होता है, लेकिन हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं प्रेजेंट में ही। ओके, यस। फॉर एग्जाम्पल, उसे बुखार है, सी हैज फीवर। क्या बनाएंगे? सी हैज फीवर। उसके पास एक नया फोन है, ही हैज अ न्यू फोन। He has a new phone। देखिए, पहले वाले सेंटेंस में पास नहीं दिया गया है, फिर भी हमने हैज का इस्तेमाल किया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके सिर के हेयर से लेकर पैर के अंगूठे तक जो भी चीज़ आपके पास है, जिस पर आपका अपना अधिकार है, चाहे वो आपकी बीमारी ही क्यों ना हो,
क्योंकि वो आपके अंदर है, वो आपकी है ना, इसलिए उसे बताने के लिए हम यूज करेंगे हैज या हैव का। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है हैज का। क्यों किया है, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। आगे देखिए हैड। हैड का इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं, पास्ट था के सेंस में ही, मगर सभी सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम पास्ट में हैड का यूज करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक कार थी, क्या है, पास्ट है ना, आपके पास एक कार थी यानी कि पहले थी, जो बीत चुका है समय वो पास्ट होता है। यू हैड अ कार, क्या बोलेंगे इसे, यू हैड अ कार। नेक्स्ट देखिए, मुझे सिर दर्द था, आई हैड अ हेडेक, आई हैड अ हेडेक। ओके क्लियर है, यस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।